हेलो सोबिया, मैं नादिया बात कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। वो रात मुझे तैमूर ने खुशखबरी सुना दी थी कि दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया है। अच्छा? सोबिया, मैं चाह रही थी कि ज़ारा की फैमिली से पूछ लिया जाए कि वो लोग आज आ सकते हैं कि नहीं। ठीक है, मैं मायरा से कहती हूँ कि वो घर पर बात करके मुझे बताए। सोबिया, कोशिश करना कि वो आज ही आ जाए। जी, मैं बिल्कुल आपको बता दूंगी। और हाँ, खुद भी आ जाना। ये मत समझना कि अब मेरा काम ख़त्म हो गया तो मेरा आना भी बंद हो गया। नहीं नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं। आप तो इतनी अच्छी हैं, बिल्कुल मेरी मामा जैसी। सोबिया, वो रिश्ता कराने वाली खाला है ना सुरैया, मुझे उन पर बिल्कुल एतबार नहीं है। मैं चाह रही हूँ कि तुम भी साथ आ जाओ और हर काम खुद तुम देखो आके। तो फिर तो फीस भी मुझे ही मिलनी चाहिए। अरे भाई, काम हो जाए, जितनी फीस मांगोगी मुंह मांगी फीस दूंगी। अरे आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपसे फीस लेने का सोच भी नहीं सकती, मजाक कर रही हूँ। सोफिया, मैं तो चाहती हूँ तुम इधर ही आ जाओ, मेरे सामने ही सब बातें कर लेना। मैं आपको बात करके बिल्कुल बता दूंगी, आप बेफिक्र हो जाए। मतलब तुम इधर आना नहीं चाह रही? नहीं आंटी, कुछ मुनासिब नहीं लगता। तैमूर साहब क्या सोचेंगे? अरे मेरे बेटे ने क्या कहना है, वो तो वैसे भी तुम्हारी इतनी तारीफें करता है। और दोबारा ऐसे मत सोचना, वरना मैं नाराज़ हो जाऊंगी। ठीक है आंटी, मैं चक्कर ज़रूर लगा लूँगी, आप नाराज़ मत हो। ये हुई ना बात। मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगी। ठीक है। वाह, तो बहुत अच्छी बात है कि दोनों ने किसी को पसंद कर लिया। मौजा ही हो गया। ठीक है बेटा, अगर तुम समझती हो कि तुम्हारा जाना बहुत ज़रूरी है तो ज़रूर जाओ। शुक्रिया अम्मी जान। मैं ज़ेबू को समझा दूंगी कि आपको कब कब मेडिसिन देनी है। आप भी अपना ख्याल रखिएगा। मेरी फ़िक्र छोड़ो, तुम आशिर का बहुत ख्याल रखना। ऐसा ना हो कि तुम अपनी मसरूफियत में उससे इग्नोर कर दो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। बल्कि मैं तो ये सोच रही थी कि वो आपके साथ इतना अटैच हो गया है, पता नहीं वो मुझे वहाँ रहने देगा भी कि नहीं। मुझे भी समझ नहीं आ रही कि मैं उसके बगैर इतने दिन कैसे रह पाऊँगी। बहुत उदास हो जाऊँगी। मैं कोशिश करूँगी अम्मी जान कि जितना जल्दी मुमकिन हो सके मैं वापस आ जाऊँ। नादिया को मेरा सलाम कहना। अम्मी जान, अगर मेरे वहाँ जाने के बाद निकाह का प्रोग्राम फ़ौरन बन जाता है तो क्या आप आ पाएंगी? नहीं बेटा, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि जिस घर में मैं अपनी बेटी को देखना चाहती थी वहाँ किसी और को देख सकूं। बस तुम नादिया को मेरी तरफ से बहुत मुबारक दे देना। ठीक है अम्मी जान, जैसा आप मुनासिब समझें। मैं पैकिंग कर लूँ? जाओ कर लो। कौन को आपके सामने क्या सोच रही है? मैंने क्या सोचना है, सोबिया को फ़ोन किया था। क्यों? ये मालूम करने के लिए कि अगर वो लोग आज आ जाएं तो बात आगे बढ़े। अम्मी जान, इतनी भी जल्दी क्या है आपको? ये कोई जल्दी है? 2 साल हो गए तुम्हारे बहाने सुनते हुए, अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी। ठीक है अम्मी जान, लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आई। क्या? ज़ारा तो फुल टाइम बिजनेस वूमन है, अगर उसने शादी के बाद भी घर को टाइम नहीं दिया तो? देखा, तुम मुझे फिर डबल माइंडेड कर रहे हो। अम्मी जान, मैं आपको डबल माइंडेड नहीं कर रहा, बल्कि अपना माइंड क्लियर कर रहा हूँ। ज़ारा अपने बाप का बिजनेस संभाले हुए है और लड़कियां कि अपना बिजनेस नहीं करती, वो कौन सी कहीं मुलाजमत कर रही है? लेकिन अम्मी, तो क्या 24 घंटे उसने दफ्तर में ही रहना है? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तैमूर, तुम उसे पसंद कर चुके हो, वो तुम्हें पसंद कर चुकी है। अपना बिजनेस चलाना है,
छोटी सी फैमिली है, एक उसका बाप है जो बीमार है, छोटी बहन है, शादी के बाद कनाडा चली जाएगी। मिलजुल के तुम काम करते रहना। ठीक है अम्मी जान, आप खुश हैं तो मैं भी खुश। मैंने सोबिया को आने के लिए कहा था, वो कहने लगी कहीं तैमूर फील ना करें, इसलिए तुम उसे कह देना कि आ जाए कर, मेरा भी दिल लगा रहता है। मैंने तो उसे कभी मना नहीं किया। एनीवे, खाला की कॉल आई थी, वो कभी भी आ जाएंगी। वो तो ऐसे ही कहती रहती है, वहाँ जाके वो उन्हीं की हो गई है। मैं तो उससे तब बात करूँगी जब वो यहाँ आके मुझसे मिलेगी। ये भी ठीक है। अच्छा अम्मी जान, मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। सरप्राइज। भाई मैंने सोचा कि मैं इतने दिनों से लेट आ रहा हूँ तो क्यों ना जल्दी चला जाऊँ, थोड़ा सा वक्त तुम्हारे साथ भी गुजार लूँ। थैंक यू। खाने में क्या बनाया? कुछ नहीं, बस अभी बनाने लगी थी। क्या इतना लेट? उफ, कब खाना बनेगा, कब हम खाएंगे? इसका मतलब है कि तुमने भी नहीं खाया। देखो ज़रतशा, तुम अपना ख्याल नहीं रख रही। देखो ना ज़रतशा, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये सब कुछ तुम्हारे लिए तो कर रहा हूं। सुहेल, मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं? मैं इसी में खुश हूँ। मुझे तुम्हारे सिवा किसी चीज़ की ख्वाहिश नहीं है। जानता हूँ, लेकिन इंसान को अपना ख्याल तो रखना चाहिए ना। कोशिश करूँगी। अच्छा, कहाँ जा रही हो? खाना बनाने। अरे अब कहाँ खाना बनाओगी? चलो छोड़ो, हम बाहर चल के कुछ खा लेते हैं और फिर बाद में शॉपिंग भी कर लेंगे। रियली? ओके ठीक है, 20 मिनट्स। 20 मिनट्स का मतलब 20 मिनट्स, प्लीज। अब इंतजार मत कराना ज्यादा। शाहजैन, जिस स्पीड से हम काम कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता इस बार हमें ऑर्डर्स कंप्लीट करने में कोई प्रॉब्लम होगी। ट्रू, लेकिन मेरी एक सजेशन ये भी है कि अगर हम मल्टीपल शिफ्ट्स के लिए हायरिंग करना स्टार्ट कर दें तो हमारा काम और भी स्पीड अप हो सकता है। हाँ हाँ बिल्कुल करो, मगर एक काम करो, चेक इन बैलेंस रखने के लिए एक एक्सपर्ट को भी हायर करो। टू बी ऑन द सेफर साइड, मैंने अखबार में कुछ इश्तिहारात भी दे दिए हैं कि वहाँ से भी वैकेंसीज हमारी जो खाली हैं उसके लिए लोग अप्लाई कर सकते हैं। कुछ क्यों? कुछ इसलिए क्योंकि कुछ मैंने ऑलरेडी शॉर्टलिस्ट करके रखे हुए हैं। गुड, लेकिन अपॉइंटमेंट लेटर इशू करने से पहले एक बार मुझसे पूछ लेना। Here you go. ये क्या है? ये है मिस सोबिया का चेक। ओह अच्छा, उनको फ़ोन कर दो और बोलो ये कलेक्ट भी कर लें। ये लो। अरे बहुत लंबी उम्र है आपकी। आइए बैठिए। अच्छा, आपका चेक रेडी है, अभी बस साइन करवाएं तो वापसी मुझसे कलेक्ट करते हुए जाएगा। ठीक है। चलो, I'll see you guys later. थैंक यू शाहजैन। No problem. मैं कैसी लग रही हूँ? वाह, जबरदस्त। हेलो, कहाँ जा रहा हूँ? सुहेल, कहाँ हो तुम? मैं घर पे हूँ। जल्दी ऑफिस आ जाओ, फिजिबिलिटी वाला पेज ओपन नहीं हो रहा। तो ठीक है, मैं उसे दोबारा फॉरवर्ड कर देता हूँ। वो तो तुम कर दोगे, लेकिन तुम्हारा ऑफिस में होना ज़रूरी है। अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ। ज़रतशा, आई एम सॉरी, वो एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग आ गई है, मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। हम कल चले जाएंगे ना, प्रॉमिस, मैं जल्दी आ जाऊँगा। ओके, टेक केयर।
ज़ारा की फैमिली तो आज भी आने में इंटरेस्टेड है, लेकिन मैंने सोचा कि पहले आपसे कल रात की मुलाकात के बारे में बात कर लूँ। और वैसे आंटी का रिएक्शन तो बहुत अच्छा था। हाँ, रात मैंने अम्मी जान को बता दिया था कि ज़ारा से मुलाकात हो गई है। चलिए सर, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। मुझे नहीं, अम्मी जान को मुबारकबाद दें। सर, अभी तो आपने अपने लिए दुल्हन पसंद की है। अपने लिए दुल्हन नहीं, अम्मी जान के लिए बहू पसंद की। सर, आपने ज़ारा को बताया कि आप अपनी अम्मी जान के लिए उससे शादी कर रहे हैं? जी बिल्कुल। तो फिर उसने क्या कहा? उसने कहा उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो भी अपने पापा की खुशी के लिए शादी कर रही है। मतलब ज़ारा भी आपसे अपने लिए शादी नहीं कर रही? उसने ओपनली कहा कि उसको मेरे कहीं आने जाने से कोई एतराज़ नहीं। और आपको? बस मेरी अम्मी जान को खुश रखे, मुझे उससे और कुछ नहीं चाहिए। सॉरी सर, लेकिन मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। हाँ, लेकिन अम्मी जान का ख्याल है कि अगर तुम दोनों एक दूसरे को ओके कर चुके हो तो शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन सर, ज़रूरी तो नहीं है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। सर, आप बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं। ज़ारा भी तो रिस्क ले रही है। मैं ज़ारा को नहीं जानती, लेकिन मेरी सपोर्ट तो आपके साथ है। थैंक यू। वैसे आप कभी ज़ारा के ऑफिस गए? नहीं सर, कभी भी नहीं। क्या ख्याल है, आज चलें? अभी? हमने बिन बुलाए नहीं जाना, उसने खुद इनवाइट किया। तो सर आप जाएं। आप मेरे साथ जाएंगे क्योंकि अम्मी जान को रिपोर्ट आपने देनी है। ये भी है। चलें? हेलो। क्या हो रहा है? और क्या होना है, तुम्हारा इंतज़ार हो रहा है। ज़रतशा, खुश हो जाओ, एक और खुशखबरी लेकर आ रहा हूँ तुम्हारे लिए। सुहेल, मेरी खुशखबरी तुम हो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ज़रतशा प्लीज़, ये फिल्मों और ड्रामों वाली बातें मत किया करो, बी प्रैक्टिकल। अच्छा, पूछोगी नहीं कि क्या खुशखबरी है? घर कब आना है? अरे बाबा, आ जाऊंगा ना। सुनो, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है मुझे। ज़रतशा, तुम्हें खुशी नहीं हुई? मुझे खुशी तब होगी जब मुझे यकीन होगा कि तुम मेरे साथ साथ हो। अरे मैं कहीं भागा नहीं जा रहा। इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाई और तुम्हारा मूड है कि ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा। आप क्या सोच रहे हैं? यही कि ज़ारा से मिलने जाना चाहिए कि नहीं। कहीं वो मेरी बात का गलत मतलब ना समझ ले। गलत मतलब? मेरा मतलब वो ये ना समझ ले कि वो मुझे अच्छी लगती है। तो ये तो अच्छी बात है ना। वो क्यों? तो फिर वो भी आपको पसंद करने लगेगी। ये ज़रूरी तो नहीं है ना कि चाहत का जवाब चाहत से मिले, और फिर हम भी तो नाप तोल के लिए निकले, कोई चाहत दिखाने तो नहीं। वैसे मायरा बता रही थी कि ज़ारा बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो बात दिल में होती है वो ही बोल देती है। ये तो और भी अच्छी बात है, रिजल्ट फौरन सामने आ जाएगा। रिजल्ट तो कल रात में आ ही चुका है। आपने उसे इनवाइट किया था और वो आ गए, और आपने अब उसका इनविटेशन भी एक्सेप्ट किया। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि मोहब्बत का बीज फूट चुका है। जनाब पूछ रही हैं कितनी देर? तो बोल दें कि हम बस करीब में ही हैं, आने वाले।
मैं जानता हूँ तुम नाराज हो, पर मैं क्या करूँ, मेरा जाना बहुत ज़रूरी था। देखो, मैं तुमसे वादा करके गया था मैं जल्दी वापस आऊँगा। आ गया ना। ये मैं सब कुछ किसके लिए कर रहा हूँ? तुम्हारे लिए। अच्छा देखो, अगर हम लंच पे साथ नहीं जा सके तो क्या हुआ, हम डिनर साथ कर लेंगे। एक कप चाय भी नहीं पिलाओगी अब? थैंक यू। हाँ ज़ारा, कल सुबह इतनी जल्दी? ज़ारा, क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है कि इस मीटिंग में मैं ना जाऊं, आप मैनेज कर लो? ठीक है, मैं सुबह तैयार मिलूंगा। कितनी देर लगी उसे जरतशा की यादों से बाहर आने में। मैंने तो शुक्र अदा किया जिस दिन उसने मुझसे कहा कि उसे ज़ारा पसंद है। The number you've dialed is not answering. Send my love to your new love. The number you've dialed is not answering. You enjoying the music? बहुत मजे का है। I love pop music. You know, जब से हमारी पार्टनरशिप हुई है, I'm so happy. ओके।
क्योंकि हमारी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। आपसे हो कि अगर हम ऐसे ही साथ चलते रहे तो बहुत आगे जाएंगे। अब साथ चल पड़े हैं, देखते हैं आगे जाते हैं या फिर पीछे रह जाते हैं। ज़ारा तुम्हें बहुत आगे लेके जाएगी, बस हमारे दरमियान कोई ना आए। देखो, जब हम दोनों को एक दूसरे पे भरोसा है ना, तो फिर हमारे दरमियान कोई कैसे आ सकता है? रिश्ते नाते इंसान को कमज़ोर कर देते हैं। एक बात बताऊं, रिश्ते इंसान को मजबूत भी बना देते हैं। आई लव यू कॉन्फिडेंस। बस ऐसे ही कॉन्फिडेंस मीटिंग में दिखाना ब्रीफिंग के टाइम। डोंट वरी, ये तो मुझ पे छोड़ दो, ऐसे ही होगा इंशाल्लाह। ये अचानक मुझे सरप्राइज़ देने की क्या सूझी? आप ही क्या बताऊं, बाबा जान के गुजर जाने के बाद अम्मी जान तो जैसे बिस्तर से लग गई हैं। उनकी बहुत केयर करनी पड़ती है, सारा दिन कामों में गुजर जाता है, फुर्सत ही नहीं मिलती। तो अब कैसे फुर्सत मिल गई? बड़ी मुश्किल से इजाज़त मिली है। मैंने ज़हीर को बताया था कि आप ही तैमूर की शादी करना चाह रही हैं। जब तुमने तैमूर की शादी की बात की तो ज़हीर ने क्या कहा? उन्होंने क्या कहना था, चुप हो गए। अलबत्ता अम्मी जान बहुत अफसरदा हो गई थी। तैमूर की शादी पे वो आएंगे? मैंने पूछा था अम्मी जान से, मगर उन्होंने इनकार कर दिया। कहने लगी कि जिस जगह मैं अपनी बेटी को देखना चाहती थी, किसी और को कैसे देख पाऊंगी। हमें तो बुरा भला नहीं कहते ना। शुरू शुरू में उन्हें महसूस हुआ था, लेकिन अब वो मानते हैं कि सारी गलती ज़रतशा और सुहेल की है। खैर, आप ये बातें छोड़ें, ये बताएं कि कौन सी लड़की फ़ाइनल की है? बहुत प्यारी लड़की है, खूब बातें करती है। उसकी कोई एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, वो चला रही है। तुम मिलोगी तो खुश हो जाओगी। तैमूर ने भी उसे पसंद कर लिया है। मैंने बात की थी तैमूर से। फिर? कहता तो है कि उसे पसंद है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि बात पक्की होने से पहले मैं भी उससे एक दफ़ा मिल लूँ। हाँ हाँ, ज़रूर मिलो, मगर मैं और तैमूर उसे फाइनल कर चुके हैं। आप ही, लड़की देखने में कैसी है? क्या ज़रतशा से ज़्यादा खूबसूरत है? अब ये सवाल तैमूर के सामने मत कर देना। कितनी देर लगी है उसे ज़रतशा की यादों से बाहर आने में। मैंने तो शुक्र अदा किया जिस दिन उसने मुझसे कहा कि उसे ज़ारा पसंद है। खुद न जाने कहाँ घर बसाए मज़े कर रही होगी, और मेरे बेटे के लिए शादियाँ छोड़ गई है जो उसे दीमक की तरह चाट रही हैं। I completely understand. Yeah. Inshallah, it won't happen again. तैमूर, I'll call you later. कमरा तो बहुत खूबसूरत डेकोरेट हुआ हुआ है। ये सब अम्मी की विश थी। ये सब आप ही ने किया है? अम्मी जान ने सोबिया से करवाया। हाँ, मुझे पता है, और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम्हारे रिश्ते में सोबिया काफ़ी अहम रोल प्ले कर रही है। जी। आप ही मुझे बता रही थी कि मायरा उसकी बहन इसकी दोस्त है। बिल्कुल है, और मैं आपको एक बात बता दूं, अम्मी जान की अब बेस्ट फ्रेंड सोबिया बनते जा रही है। मेरा रिश्ता लेने भी सोबिया साथ गई थी। हैरत की बात है, कल तक जो ज़रतशा की बेस्ट फ्रेंड थी, आज वो आप ही की बेस्ट फ्रेंड है। हाँ, वैसे आप मिली तो हैं सोबिया से? हाँ, लेकिन इतनी डिटेल में कोई मुलाकात नहीं हुई थी। तुम्हें तो पता है कि ज़हीर की फैमिली का कहना है कि सुहेल और ज़रतशा के अफेयर में सोबिया का सबसे ज़्यादा हाथ है। तो ये बात आप मुझे क्यों बता रही? ऐसे ही। खैर, आप ही बज़िद हैं कि मैं ज़ारा के घर जाऊँ। एक बार तो हम हो आए, दोबारा जाने की क्या ज़रूरत है? अब बात चल पड़ी है तो आना जाना तो लगा ही रहेगा ना। जी, मगर रसूलन अब तो उनकी बारी है ना। तुम नहीं जानते कि आप ही कितनी परेशान है तुम्हारी शादी के लिए। तो ठीक है, मैंने कौन सा रोका है उन्हें? जानती हूँ तुमने ग्रीन सिग्नल दे दिया है। अच्छा, वो सोबिया को फ़ोन करके बुला लो, फिर जाना भी है। अम्मी जान के पास उसका नंबर है, आप ले लें, बात कर लें। तैमूर, एक बार फिर सोच लो, अगर दिल में कोई बात है तो कह दो, बाद में ये मत कहना किसी ने पूछा नहीं। मुझे अपनी खुशी से ज़्यादा अम्मी जान की खुशी की परवाह।
होप आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया हो। एक कॉल करनी है, आता हूँ। आपका मिलाया हुआ नंबर फिलहाल मसरूफ है। बराए मेहरबानी पहले कॉल पिक नहीं कर रहा था, अब कॉल काट दी। लगता है ये चुड़ैल हम दोनों के बीच आ ही जाएगी। हाँ शाहजहान, मैं बस रास्ते में हूँ। व्हाट? अच्छा, तुम देखो उसको कंप्लीट मेडिकल अटेंशन मिलनी चाहिए। उसके घर वालों को भी फ़ोन करो। हमारे लायक कोई भी काम हो मुझे बताओ प्लीज़। शाहजहान ज़रा बिल्कुल ख्याल रखना। ओके ओके, मैं बस आ रहा हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। तुम आंखें बंद करके आगे बढ़ रहे हो। तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि तुम किसे और किसकी खुशियों को निग्लेक्ट कर रहे हो? सरतशा, ये सब कुछ तुम्हारे लिए तो कर रहा हूँ। झूठ बोल रहे हो। ये सब तुम अपने लिए कर रहे हो। सुहेल, कुछ लो। हाँ, मैं खाता हूँ। क्या बात है, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। कहीं तुम्हारी बीवी भी ज़रा रवायती अंदाज की तो नहीं है, जो हर वक्त शौहर के आने जाने पे टैब्स रखती हो, क्या कर रहे हो, कहाँ पे हो? कुछ ऐसा है भी और नहीं भी। ओह, मीन्स कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है। हाँ, लेकिन कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, मैं उसे कंट्रोल कर लूँगा। हाँ, बहुत ज़रूरी है, वरना तुम बीवी को मनाने में लगे रहोगे और मैं प्रोजेक्ट के लिए कोई और सुहेल ढूंढ लूँगी। अरे नहीं बाबा, तुम्हें किसी और सुहेल को ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छी बात है। वैसे आज की मीटिंग के लिए सारे पॉइंट्स तैयार हैं ना? हाँ, मैंने वो सारी फाइल स्टडी कर ली हैं। इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इंशाल्लाह। हेलो, हाँ, मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। अरे मैंने कहा ना, मैं अभी कहीं बैठा हूँ, मैं थोड़ी देर में कॉल करता हूँ ना। ओके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई, मैं तो इस रिश्ते से मुतमईन ही इसलिए हूँ कि ये सोबिया की वजह से हुआ है। क्यों? मेरी वजह से? भाई, ये रिश्ते कराने वाली औरतें तो इतनी बढ़ा चढ़ा के बातें करती हैं कि समझ ही नहीं आती। जब से तुमने बताया कि तुम उन्हें जानती हो, मुझे तसल्ली हो गई। इसीलिए मैंने ज़ारा और तैमूर सर की मीटिंग भी करवा दी थी कि दोनों एक दूसरे से मिल लें, एक दूसरे को जान लें, और अगर कोई बात है तो आपस में शेयर भी कर लें। शुक्र है कि दोनों ने एक दूसरे को पसंद भी कर लिया। जी, ज़ारा की फैमिली भी बहुत खुश है। लेकिन उनको हमारे घर आना चाहिए था ना, तभी तो बात पक्की होगी। जी, मैंने मायरा को कॉल की थी। वो कह रही थी कि मैं बाबा से बात करवाती हूँ। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि तुमने कॉल कर ली। मैं जानती थी कि घर आते पहला सवाल यही होना है मुझसे। चलो, तुम सना को ज़ारा के बारे में बताओ, मैं तुम लोगों के लिए चाय लेके आती हूँ। अरे मैं ले आती हूँ ना। अरे नहीं, तुम बैठो, मैं लेके आ रही हूँ। क्या जादू किया तुमने मेरी आपी पर? तुम्हारी दीवानी हो गई है वो। वो खुद ही इतनी अच्छी है, इसलिए सबको अच्छा समझती है।
मेरी वापी वाकई बहुत जल्दी एतमाद कर लेती हैं, और सच पूछूं तो मैं आई भी इसीलिए हूँ ताकि तैमूर के साथ ऐसा ना हो जैसे पहले हुआ। मैं भी इस बात के हक़ में हूँ कि पहले अच्छी तरीके से आप लोग तसल्ली कर लें, उसके बाद कोई फ़ैसला किया जाए। मगर मसला ये है कि आप ही बिल्कुल लेट नहीं करेंगी। जी, ज़ारा की फैमिली भी यही चाहती है। मेरी तैमूर से बात हुई थी, वो ये शादी अपनी मर्ज़ी से नहीं कर रहा। आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। तुमने भी ऐसा महसूस किया है? जी, तैमूर सर का ख्याल है कि अगर वो शादी के लिए इनकार कर भी देते हैं तो आंटी उनकी शादी कहीं और करवा देंगी, इसीलिए बेहतर है कि यहीं हो जाए। उन्हें कोई एतराज़ नहीं है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि कैसे तैमूर के दिल की बात का पता लगाया जाए। क्या तुम ज़ारा से मुतमईन हो? देखिए, जहाँ तक वो मेरी ज़रूरत महसूस करते हैं मैं वहाँ तक उनके साथ चलती हूँ, लेकिन जहाँ बात मुतमईन होने की आती है तो मैं इस बात की जिम्मेदारी नहीं ले सकती। मैं हाँ या ना में जवाब नहीं दूँगी। मैं बिल्कुल आपकी बात से इत्तेफाक करती हूँ। अफरा तफरी में शादी ना हो तो बेहतर है। और जितना टाइम मैंने तैमूर सर के साथ गुजारा, उनको जाना, उससे तो यही लगता है कि वो अंदर से बहुत टूट चुके हैं। खुदा ना खास्ता अगर उनको आगे जाके कोई ठोकर लगती है तो उनके लिए ख़ुद को संभालना बहुत मुश्किल होगा। गॉड, सत्तशा को फोन करना था। ज़ारा। हाँ ज़ारा। अच्छा ठीक है, मैं भी आता हूँ। ओके। बेहिस हो गया है सुहेल। बताया भी है कि मेरी तबीयत खराब है, फिर भी एक बार नहीं पूछा। मिल गई फुर्सत? कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम्हें पता है इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिला है और ये सारा प्रेजेंटेशन का कमाल है। सब लोग एग्री कर गए। आई एम वेरी हैप्पी। कोई और मीटिंग है तो वो भी कर लो। कैसी बातें कर रही हो तुम? सुहेल आना कब है? चला आज ही आना है। ठीक है। सरतशा, मैं वहां से उठकर आया हूं तुम्हें ये सब कुछ बताने के लिए कि तुम सुनोगी तो तुम्हें खुशी होगी। और तुम हो कि क्या ये सब कुछ सुन के तुम्हें खुशी नहीं हुई? मुझे समझ में नहीं आ रही, तुम ये बात मुझे खुश करने के लिए बता रहे हो या और गुस्सा दिलाने के लिए बता रहे हो? सरतशा, मेरी खुशी तुम्हारी खुशी नहीं है क्या? क्या मेरी खुशी तुम्हारी खुशी है? ये कैसा जवाब है? सुहेल, तुम आंखें बंद करके आगे बढ़ रहे हो। तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि तुम किसे और किसकी खुशियों को निगलेक्ट कर रहे हो? सरतशा, ये सब कुछ तुम्हारे लिए तो कर रहा हूं। झूठ बोल रहे हो। ये सब तुम अपने लिए कर रहे हो। क्या मैंने तुमसे कभी कोई फरमाइश की जिसकी वजह से तुम मुझे अकेला छोड़ के चले गए हो? तुम्हें पता है मेरी तबीयत खराब है, तुमने एक बार भी नहीं पूछा।
तो जर्दशाह बुखार हो जाता है इंसान को, तुम दवाई ले लेती फौरन ठीक हो जाती। ले आई हूं मैं दवाई, तुम जाके अपनी कामयाबी का जश्न मनाओ। गॉड, कहाँ फंस गया हूँ मैं? Hi, I'm Zara. प्रीत की प्यासी, प्रेम की दासी, प्रीत लगा के भी जो मीत को तरसी, जिंद मर जानी माटी मिल जानी। हाय